राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी एल मुरुगन ने किया नामांकन दाखिला। सीएम शिवराज वी डी शर्मा रहे मौजूद। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं मुरुगन। मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को साथ लेकर आएंगे कमलनाथ। राजधानी भोपाल में कांग्रेस का 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन और 27 को प्रदेश बंद का ऐलान। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले में शिष्य आनंद और बेटे हिरासत में। पुलिस ने हनुमान मंदिर के पुजारी को भी किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में बीजेपी का 7 अक्टूबर से जन कल्याण सुराग अभियान। सीएम शिवराज बोले, अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों को दिया जाएगा योजनाओं का लाभ। और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करने पर जबलपुर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट के अंतिम फैसले तक 14% ओबीसी आरक्षण रहेगा बरकरार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एमपी में राज्यसभा के लिए 4 अक्टूबर को चुनाव है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आज पर्चा दाखिला किया है। इस दौरान सीएम शिवराज वी डी शर्मा मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने इस सीट के लिए उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। ऐसे में एल मुरुगन की जीत तय है। बता दें, एल मुरुगन पर्चा दाखिल करने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। इस दौरान उनका वेलकम किया गया। एयरपोर्ट से वह सीधे बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां उनका माल्यार्पण किया गया। I am very thankful to Madhya Pradesh Chief Minister and Madhya Pradesh BJP President, Madhya Pradesh BJP Karyakartas and all those who support me. I am very thankful and my great thanks to our national president. माननीय एल मुरुगन जी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया था। आज उन्होंने नॉमिनेशन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्रीय मंत्री सभी लोगों ने आज यहाँ पर किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा नेता जिन्होंने तमिलनाडु के क्षेत्र में राष्ट्रवादी विचार को पोषित करने के लिए और तमिलनाडु जैसे क्षेत्र के अंदर दक्षिण में एक अहम भूमिका निभाई है। और मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य होने के नाते से हम सब लोगों को उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा और उनका सहयोग मध्य प्रदेश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको शुभकामनाएं देती हूँ। कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। मुरुगन जी बहुत समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। बचपन से ही वो विचारधारा के साथ जुड़कर पहले विद्यार्थी परिषद के काम में लगे रहे और संगठनात्मक दृष्टि से तमिलनाडु में बीजेपी के संगठन के विस्तार में उनकी बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर कहा कि कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश में 8 नए मामले सामने आए हैं। 11 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 98 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 98% रिकवरी रेट है। वहीं मिश्रा ने उमा भारती के बयान पर कहा कि उन्होंने स्वयं स्थिति स्पष्ट की है। स्थिति लगातार नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 8 नए प्रकरण कोरोना के आए हैं एवं ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर, अपने घरों की ओर जो गए हैं वो 11 लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर संपूर्ण में 98 एक्टिव केस 98 कुल बचे हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.013% ही रह गई है। रिकवरी दर, ठीक होने की दर स्थिर हमारी 98.6 बनी हुई।
संत हिरदाराम नगर में बड़ी धूमधाम से 116वीं संत हिरदाराम जयंती मनाई जा रही है। इस बार कोविड-19 का पालन करते हुए भंडारे में प्रसादी वितरित की गई, साथ ही पैकेट और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। जहां हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और विधायक कृष्णा गौर ने संत जी की कुटिया पहुंचकर मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य करते हैं। इस संतों में शिरोमणि कहलाने वाले, परोपकार का पर्याय कहे जाने वाले और मानव भक्ति की एक ऐसी अलग जगाने वाले परम पूजनीय संत श्री हिरदाराम जी महाराज का 116वां अवतरण दिवस बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ हम एक बार फिर मना रहे हैं। आज वो हमारे बीच में भौतिक रूप में भले ही नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व से कदम कदम पर हमें प्रेरणा देते हैं और परोपकार की सेवा, परोपकार का जो मार्ग उन्होंने हम सबको दिखाया है, वही मार्ग वास्तव में हर क्षेत्र में काम करने वाले और ये संपूर्ण मानव समाज के लिए एक प्रेरणा है। राम साहिब का 116वां जन्म उत्सव है। संत जी की कृपा, आशीर्वाद, स्नेह संत हिरदाराम नगर से लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश और संपूर्ण विश्व में जो मानवता के रक्षक हैं, जो धर्म के रक्षक हैं, जो राष्ट्र के रक्षक हैं, जिनके अंदर स्वामी विवेकानंद का भाव है, नर सेवा ही नारायण सेवा का जिनके अंदर संकल्प है, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे सभी मानवों पर स्वामी हिरदाराम साहिब की सदैव कृपा थी। अशोकनगर की मुस्कान रघुवंशी ने इंडियन मैराथन में हिस्सा लिया और 19 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय की। मुस्कान ने बताया कि उन्हें जब इंटरनेट पर इस मैराथन की जानकारी लगी, इसके बाद मुस्कान ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। मुस्कान ने बताया कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान साइकिल चलाने का शौक लगा, लेकिन ये शौक जुनून में बदल गया। वहीं जीत हासिल करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुस्कान को शुभकामनाएं दी हैं। 19 घंटे में 400 किलोमीटर साइकिलिंग की एक जो पैरामीटर था उसको पूरा किया है। क्या कुछ था ये कंपटीशन? एक्चुअली ये एक ऑडेक्स इंडिया फ्रांस की कंपनी है जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और उसके बारे में मुझे सोशल मीडिया से पता चला हुआ था। तो सिरोंज के ग्राम बमोरी में गोहत्या और गोमांस तस्करी के मामले में ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने इसके अलावा कई लोगों पर आरोप भी लगाए हैं। गांव में अभी एक गौ हत्या हुई है और हिरण की भी हत्या हुई है। इन्हीं के गांव में नहीं, मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में ऐसी गौ हत्या जगह जगह होती है। जगह जगह हिरणों को मारा जाता है। जिस गौ माता को इलाहाबाद कोर्ट ने यह भी जारी किया कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए, उस गौ माता को इस तरह के गौ मांस का तस्करी करने वाले लोग कई गैंग बना के बैठे हैं। ये गैंग का जगह जगह बंटाफोड़ हो रहे हैं, लेकिन हिंदू की आस्था पर ये लोग मान सम्मान पर ठेस पहुँचाते। गाय हमारी माता है, पूजनीय है, जिसमें हमारे 124 करोड़ देवता विराजमान होते हैं, जिसको हम माँ मानते हैं, जो हमें दूध पिलाती है, उछेरती है, और उसी गाय माता की हम हत्या करवाते हैं। तो ऐसे निर्दयी लोगों पर इन पर कठिन से कठिन कार्रवाई करना चाहिए। इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए। ऐसे लोगों पर जिस तरह से बलात्कारियों पर फांसी का प्रावधान किया गया, वैसे ही मध्य प्रदेश में एक ऐसा कानून आना चाहिए जिन पर जो भी गौ हत्या करते हैं, गौ मांस को लेकर तस्करी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। और मोदी और जोगी और नरोत्तम गौ में आस्था रखने वाले, हिंदुत्व में आस्था रखने वाले, इनके रहते हुए इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, जल्दी इन पर एक्शन होगा, इन लोगों को पर कार्रवाई होगी, दोषी जो होगा उसको सजा मिलेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में सोमवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी है। रामभद्राचार्य के अनुसार नरेंद्र गिरी उनका बहुत सम्मान करते थे। महाराज के अनुसार उनकी मौत कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी समीक्षा मुझे नहीं करनी है। उन्हें केवल इतना ही कहना है कि प्रयागराज में कैसे भी मृत्यु हो, मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। मैं नरेंद्र गिरी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तुतेषां सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगा। श्री नरेंद्र गिरी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था।
वे मुझ पर प्रेम तो करते ही थे, साथ साथ श्रद्धा भी करती थी। जब वो अखाड़ा परिषद के महंत बनी, अध्यक्ष बनी, तब मुझे मिलने आए और कई बार मैंने भी उनको बुलाया और उन्होंने भी कई बार मुझे बुलाया। हम लोग जब मिलते थे तो शैव वैष्णव के समन्वय की ही चर्चा करते थे। आज वे भौतिक शरीर से यहाँ नहीं है। ठीकरी में पिछले 10 वर्षों से लगातार श्री राम हिंदू युवा मंच के द्वारा गणेश प्रतिमा विसर्जन का चल समारोह आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी डीजे नगाड़े नृत्य के साथ जुलूस निकाला गया, जहां राधा कृष्ण आकर्षण का केंद्र रहा। चल समारोह का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। गांधी चौक से शुरू हुआ चल समारोह चौपाटी पर समाप्त हुआ। अशोकनगर के व्यवसायी ने सिंध नदी में छलांग लगा दी है। जानकारी अनुसार व्यापारी ड्राइवर के साथ निजी गाड़ी से गुना से लौट रहा था, जहां व्यापारी ने पिपली घाट के पुल पर ड्राइवर से कार रुकवाई और पुल से सिंध नदी में छलांग लगा दी। देर रात काफी मशक्कत के बाद शव मिला है। व्यापारी का नाम विवेक सेठ बताया जा रहा है। फिलहाल अभी कारण अज्ञात बने हुए हैं। एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। सरकार की तरफ से तुषार मेहता, पुष्पेंद्र गौरव और पैनल के अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। सरकार की मांग है कि 3 भर्तियों को छोड़कर सभी पर 27% आरक्षण मिलेगा। इसके जवाब में कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं रखा, लेकिन 3 पर स्टे रखा है। अधिवक्ताओं के आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित की है और 30 सितंबर से पहले निर्णय करने का आदेश दिया है। आवेदन देकर एक इसकी सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित करने की बात की है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि 30 तारीख के पहले वो इसमें निर्णय करेंगे। और जो लोगों ने मांग की थी कि 2 सितंबर को जो आदेश मध्य प्रदेश सरकार ने निकाला है, नोटिफिकेशन किया है, उसको रोका जाए, इस पर कोर्ट ने मना कर दिया और 30 तारीख इसके लिए तय कर दी है। विशेष बात जो आज हमारे एडवोकेट, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने एक प्रमुख तर्क दिया है कि 51% आबादी की ओबीसी जनसंख्या को मात्र 27% आरक्षण दिया गया है, जो 50% की सीमा में नहीं है। खंडवा के ग्राम खड़की में ग्रामीण वर्षों से पुल और सड़क का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ग्रामीणों की सुनवाई नहीं कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश में जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत के बाद भी जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। खरगोन में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक युवती से ऋण दिलाने के बहाने 4 सालों तक दुष्कर्म किया गया। वहीं युवती ने सरपंच के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। मामले में आरोपी सरपंच ने सैकड़ों लोगों की रैली निकालकर गिरफ्तारी की है। इस दौरान देवनायल के सरपंच भूरेलाल ने मीडिया से चर्चा में आरोप लगाए हैं, षड्यंत्र के आरोप लगाए हैं। इस दौरान आरोपी ने फरियाद युवती के साथ शादी होने के प्रमाण भी दिए हैं। टीकमगढ़ के उत्सव भवन में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। साथ ही दिव्यांग पेंशन हेतु पंजीयन भी किए गए और मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित गुन्ना, विधायक राहुल सिंह लोधी और सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा भी मौजूद रहे। 20 दिन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया गया है। सेवा ही समर्पण के तहत आज हम दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए ट्राईसाइकिल वितरण और कान की मशीन, जिनको कम सुनाई देता है उसके लिए कान की मशीन का वितरण करने का
कार्यक्रम रखा गया था। आज सभी दिव्यांग भाई बहन आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे और सभी कार्यकारिणी के सभी सदस्य रहे और बड़ा अच्छा कार्यक्रम तय किया गया है। पूरे 20 दिन पहले दिन पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का अगर काम हुआ था तो अपने भारत देश में हुआ था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मध्य प्रदेश में विज्ञान सम्मेलन और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। वहीं इंदौर द्वारा शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। अमृत महोत्सव में विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान यात्रा निकाली जा रही है। वहीं यात्रा रतलाम शहर में पहुंची, जहां विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न खगोलीय घटनाओं, भौतिक प्रयोग, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के प्रयोग को नजदीकी से निहारा। इस अवसर पर प्राचार्य सुभाष कई लोग मौजूद रहे। के तरफ आकर्षित हों और विज्ञान के बारे में जानें, रुचि रखें और स्वदेशी जो हमारे साइंस के इक्विपमेंट है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखें और उसके अंदर अपनी रुचि लेकर के और कुछ नया नवाचार विज्ञान के क्षेत्र में कर सकें। इसी लक्ष्य को लेकर के ये विज्ञान प्रदर्शनी आज जो है उत्कृष्ट विद्यालय रतलाम में। हमारे भारत के प्राचीन सिक्के हैं, आपके पर्यावरण कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते, उसका मॉडल से कुली सिस्टम मॉडल से, मैग्नेट ट्रेन का मॉडल से, आपके टेक्सला कुंडली का मॉडल से, गति के नियम, ऐसे ही करते करते 30 मॉडल का। बहुत अच्छा लगा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। हमने इसमें हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी, बादलों के टकराने से जो बिजली उत्पन्न होती है उसके बारे में हमने जानकारी दी है। न्यूटन का नियम है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय जिजोतिया ब्राह्मण महासंघ ने समाज हित में कार्य शुरू किए हैं। साथ ही समाज के लोगों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। बता दें, समाज का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के प्रवास पर है। इस दौरान समाज के पदाधिकारी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में पहुंचकर समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एकजुट कर उन्हें एक मंच पर लाना है। फिलहाल महासंघ 8 से 10 देशों में अपने सदस्य बना चुका है। मैं अंतर्राष्ट्रीय जिजोतिया ब्राह्मण महासंघ की तरफ से केंद्रीय संयोजक मध्य प्रदेश के प्रवास पर हूँ। हम लोगों ने कल इंदौर बैठक करके देश देशांतर में रह रहे जिजोतिया ब्राह्मण बंधु हैं, उनका एक संगठन बनाया। एक गान, एक विधान, एक निशान। एक हमारा धर्मध्वज जो हमारा निशान है, प्रतीक है, और एक ध्वजगान और एक विधान। देश देशांतर में रहने वाले हमारे जितने भी जिजोतिया बंधु हैं उनका संगठन बना है और उस संगठन का कल पहले कार्यक्रम था। मेरी बाईं ओर आप देख रहे हैं माननीय श्री प्रहलाद किशोर जी मिश्र हमारे मध्य। भोपाल नगर निगम के दरोगा दीपक बाथम पर कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक दरोगा ने अहाता संचालक दिनेश त्रिपाठी से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसे रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। बहरसिया में पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा ही समर्पण अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला भोपाल के कई ग्रामीण दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंक का वितरण किया। इस दौरान बहरसिया विधायक विष्णु खत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी, सदस्य एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें, बहरसिया के जनपद सभा कक्ष में लगे इस शिविर का कई लोगों ने फायदा उठाया। कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मोत्सव के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें एक विशेष कार्यक्रम हमने यहाँ जनपद के अंदर रखा था, जिसमें 71 दिव्यांगों को हमने, एक दृष्टिहीन दिव्यांग को स्मार्टफोन, श्रवण यंत्र, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, ऐसे अनेक उपकरण यहाँ पर वितरित किए हैं। और साथ में हम 23 तारीख को एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगा रहे हैं, जिसमें विभिन्न बीमारियों का को चिन्हित किया जाएगा और उसके उपचार की व्यवस्था की जाएगी। एक विशेष काम और हमने यहाँ पर माननीय मोदी जी के जन्मोत्सव के इस अभियान के अंतर्गत रखा है कि हमने मेडिकल बोर्ड के यहाँ पर आया है और उसमें 60 ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग, जिनका जो वास्तव में जो उन्हें जेपी हॉस्पिटल जाना पड़ता था और उसके बाद में उनके प्रमाण पत्र बन पाते थे और बहुत सारी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों की सेवा का संकल्प लिया है। उन्होंने उत्तर विधानसभा के हर बूथ से 71 दिव्यांग भाइयों को ट्राई साइकिल से लेकर जरूरी उपकरण वितरित किए हैं। साथ ही सेवा ही संकल्प को लेकर हर कार्यकर्ता 7 अक्टूबर तक इस अभियान को यशस्वी बनाने का काम करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी भोपाल ने उत्तर विधानसभा के हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव के अभियान में सेवा ही समर्पण का अभियान जो हमने 17 तारीख से प्रारंभ किया है, आज का दिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी मंडलों में दिव्यांग भाइयों को दिव्यांगों के उपकरण वितरण का अभियान हमने लिया था। आज मैं उत्तर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने दिव्यांगों के आज उत्तर विधानसभा के प्रत्येक बूथ से 71 दिव्यांग भाइयों को चयन करके कि किसी भी बूथ पर ऐसे जरूरतमंद हमारे दिव्यांग भाई हैं तो उनको ट्राई साइकिल से लेकर के ऐसे जरूरतमंद उपकरणों को वितरण का अभियान आज यहां पर लिया है। खरगोन में सड़क खुदाई के दौरान निर्माण कंपनी की लापरवाही सामने आई है, जहां बाइक सवार 2 युवक सड़क के मलबे से जा टकराए, जिसमें एक युवक के मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सिमरिया में आदिवासी की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। आदिवासियों का कहना है कि हत्या में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया है, उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया जाए। वहीं पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दी जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मारपीट पूरे परिवार ने करी है और 2 दोषी बनाए गए। हम चाहते हैं पूरा परिवार दोषी है और पूरे परिवार ने उनके साथ मारपीट करने से उनकी हत्या की गई। उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उनको फांसी होना चाहिए, इसलिए लेकर कार्यक्रम किया गया। आगामी 1 सप्ताह का समय दिया प्रशासन और शासन को। कभी पीड़ित परिवार के साथ कभी खड़ा सरकार नहीं होती है तो आने वाले 1 सप्ताह के बाद बड़ा आंदोलन पूरा छतरपुर बंद किया जाएगा। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।